हेलो डियर फ्रेंड्स। सो आज फिर बात करने वाले हैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर। स्क्रिप्टिंग के लिए जो हमारे मन में डाउट्स होते हैं उसके ऊपर मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे हम सोचते हैं कि स्क्रिप्टिंग कितनी बार करनी है, स्क्रिप्टिंग हमें डेली करनी है, डेली उसको एक बार मतलब एक बार करनी है, या फिर एक बार करके उसको बार बार रीड करना है, विजुलाइज करना है, क्या करना है। स्क्रिप्टिंग बेसिकली क्या है? स्क्रिप्टिंग एक क्लियर गोल है जो आप लिखते हो। मतलब जब आप लिखते हो तो उसमें क्लैरिटी होती है कि हमें क्या मैनिफेस्ट करना है। स्क्रिप्टिंग में क्लियर वर्ड्स होते हैं। जो हम सोचते हैं वो हम डेली चेंज कर देते हैं। थॉट्स रैंडमली चेंज होते हैं, बट जो एक बार स्क्रिप्ट कर दिया वो फिक्स कर दिया। स्क्रिप्टिंग में की जो कंडीशंस हैं, एक तो उसमें क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, एग्जैक्टली किस फॉर्म में आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग के लिए ये जो डाउट है कि हमें डेली करनी है, कब तक करनी है, 21 डेज करनी है, या जब तक मैनिफेस्ट नहीं होता तब तक करनी है, मतलब गोल्स को कितनी बार लिखना है। तो मैं ये कहती हूँ ये डिपेंड करता है हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर। क्योंकि किसी किसी का बिलीफ होता है कि उसने एक बार लिख दिया और वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उस पर्सन के अंदर फेथ डेवलप हो चुका है स्क्रिप्टिंग के लिए। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें डेली लिखना है, 21 डेज के लिए लिखना है, 555 टाइम्स लिखना है, 555 टेक्निक से लिखना है, तो उससे करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि स्क्रिप्टिंग की जो कंडीशन है दैट इज योर एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप जब स्क्रिप्टिंग करते हो तो आप किस एनर्जी में हो, किस वाइब्रेशन को रेडिएट कर रहे हो यूनिवर्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए बट आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ उसको लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत बड़ा गोल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लो है। तो जो स्क्रिप्टिंग है वो कब काम करती है? स्क्रिप्टिंग बेसिकली आपकी एनर्जी पर ही काम करती है। जब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई होती है, आप वाइब्रेंट होते हो, तब आप जो भी लिखते हो वो पावरफुली वर्क करता है। दो चीज़ें हैं, या तो आप वन टाइम स्क्रिप्टिंग करें, बहुत पावरफुली करें, या फिर 21 डेज के लिए करें, उसमें पावर पावर डेली ऐड करते जाएं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करके स्क्रिप्टिंग करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 21 डेज की स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। 21 डेज की स्क्रिप्टिंग गलत नहीं है, मैं किसी भी स्क्रिप्टिंग टेक्निक को गलत नहीं मानती। 21 डेज की स्क्रिप्टिंग तो हम कर रहे हैं बट उसमें हम डाउट या डेस्परेशन क्रिएट कर रहे हैं तो वो स्क्रिप्टिंग वीक हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ दिन ऐसे मतलब रेगुलर कर रहे हैं, एक आधा दिन हमने मिस कर दिया या किसी भी सिचुएशन की वजह से हम नहीं लिख पाए, तो हमें अंदर से डाउट आएगा कि मैंने यदि मिस कर दिया तो क्या मैं नेक्स्ट डे से डे वन से स्टार्ट करूं, अब मेरी मिस हो गई है तो क्या मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो मतलब ये जो डाउट की एनर्जी है वो हमें नहीं लानी है अपनी स्क्रिप्टिंग में। इसलिए वन टाइम स्क्रिप्टिंग बेटर होती है इतने डेज की स्क्रिप्टिंग, ताकि आपका मिस भी ना हो और आपके अंदर डाउट की एनर्जी भी क्रिएट ना हो। और सेकंड होती है डेस्परेशन। जब हम उसको बार बार लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज दे रहे हैं कि शायद ये चीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो जो मैसेज जाता है सबकॉन्शियस को कि ये चीज़ अभी इसकी लाइफ में आई नहीं है, इसीलिए ये पर्सन ये ऐसी चीज़ लिख रहा है बार बार। तो इसके लिए ना हम डेस्परेशन की एनर्जी क्रिएट कर देते हैं कभी कभी, कि इतनी बार लिख दिया फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये जो दो एनर्जीज हैं इनसे हमें बचना है। बाकी आप जितनी बार मर्जी स्क्रिप्टिंग करें, मैं ये कहती हूँ कि दो दो एनर्जीज हमें अपनी स्क्रिप्टिंग में नहीं लानी है, डाउट एंड डेस्परेशन। डाउट मतलब बार बार लिखना, बहुत अच्छी फीलिंग से लिखना, लेकिन उस पर डाउट करना कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं मैंने मतलब अच्छे से नहीं लिखा, क्या पता मेरी विश इस तरह से लिखने से पूरी नहीं होगी। आपकी फीलिंग, आपकी इंटेंशन यूनिवर्स पकड़ता है और वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे देता है। और स्क्रिप्टिंग करने के टाइम अगर हम ये डाउट करते हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिया है, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं, सो इसको क्लियर करती हूँ कि यूनिवर्स में लिमिटेशंस नहीं होती हैं। यूनिवर्स के पास टाइम की लिमिटेशन नहीं है, यूनिवर्स के पास आपकी विश की जो साइज है उसकी लिमिटेशन नहीं है। उसके लिए इतनी सी विश, इतनी 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 सारी विशेस इक्वल साइज की हैं, उसके पास लिमिटेशंस नहीं है। उस विश को पूरा होने के लिए टाइम ज़रूर लग सकता है बट उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है।
तो हम अपने लिमिटेड माइंड से छोटी सी विश लिखते हैं और उस पर ही डाउट करते हैं। अगर बड़ी विश लिख भी देते हैं तो डाउट करते हैं कि पता नहीं ये पूरी होगी या नहीं। मैं कहती हूँ कोई ऐसी विश जो आपको लगता है इम्पॉसिबल सी हो, आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, वो लिख दीजिए, वन टाइम लिख दीजिए और उसको इतनी एनर्जी दें कि हाँ इस स्क्रिप्टिंग को पूरा होना ही पड़ेगा। क्योंकि फेथ की जो एनर्जी है वो कुछ भी क्रिएट कर देती है। फेथ की एनर्जी आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती है। अगर आपके अंदर डाउट आता है तो उस स्क्रिप्टिंग को आप कितनी बार भी लिख लीजिए वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि उसमें डाउट की एनर्जी है। और सेकंड बात, अगर आप डेस्परेट होती हो, मतलब उस चीज़ से इतनी ज़्यादा अटैच होती हो कि ये विश कब कंप्लीट होगी, ये विश मेरी लाइफ में कब मैनिफेस्ट होगी, तो क्या होगा, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट तब तक नहीं होगी जब तक आप उससे डिटैच नहीं होते। मतलब जो डेस्परेशन की एनर्जी है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लो, उसमें अगर डेस्परेशन की एनर्जी है, मतलब डिटैचमेंट नहीं है, आप उस चीज़ के पीछे चेजिंग कर रहे हो, आप उसकी चेज कर रहे हो मतलब अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। हमें बेसिकली किसी भी चीज़ को चेज नहीं करना, हमें उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्ट हम तभी करते हैं जब हम डेस्परेट नहीं होते हैं, डिटैच होते हैं, वो चीज़ अपने आप चलकर हमारे पास आती है। तो हमें दो एनर्जीज को अपनी लाइफ से रिमूव कर देना है। उसकी जगह हमें डिटैचमेंट, डेस्परेशन को रिमूव करने के लिए हमें डिटैच होना है उस सिचुएशन से, उस मैनिफेस्टेशन से। एंड सेकंड, डाउट की एनर्जी को रिमूव करने के लिए हमें फेथ डेवलप करना है। फेथ है ऐसा अंदर से। अब देखिए, एक जो छोटा बच्चा होता है वो अपने मम्मी को, अपने पापा को कुछ भी बताता है, उसको डाउट नहीं आता कि पापा मुझे लेकर देंगे या नहीं। उसको इतना भेद होता है और वो इतनी एक्साइटमेंट से उसको बताता है कि पापा मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला कर दिए। और उसके पेरेंट्स भी उसको क्या नहीं करते, मतलब डिले नहीं करते। जब बच्चा इतनी एक्साइटमेंट में उनसे कुछ कहता है तो झट ला कर देते हैं। अगर उनके पास उस टाइम पैसे नहीं भी हैं तो भी वो ये कहते हैं बेटा 2-3 दिन में मैं आपको ये ले दूंगा, मैं ये ले दूंगी। तो मतलब पेरेंट्स भी एग्री करते हैं। वैसे सुप्रीम पावर जो है, यूनिवर्स जो है, उसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं कि यस मुझे ये चाहिए और इतनी अच्छी एक्साइटमेंट से, तो हमें फेथ डेवलप करना है कि यस यूनिवर्स मुझे वो देगा। क्योंकि यूनिवर्स मुझे बहुत प्यार करता है, मैं यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ, मैं यूनिवर्स की ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। हमें फेथ करना होता है कि ऊपर वाला हमें ये चीज़ पक्का देगा। जब तक फेथ नहीं है तो वो तो देने के लिए रेडी बैठा है। आपका अगर फेथ नहीं है तो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। तो स्क्रिप्टिंग का जो बेसिक है, मैं ये कहती हूँ कि आप जितनी बार मर्जी करिए, बट उसमें एनर्जी का ध्यान रखना है। मैं वैसे ज़्यादातर वन टाइम स्क्रिप्टिंग करती हूँ, एक बार लिख कर उसको छोड़ देना है, क्योंकि अगर एक बार लिख दिया तो आप उसको भूल जाते हो और उससे इजीली डिटैच हो जाते हो। और डेस्परेशन नहीं है, फेथ हम डेली डेवलप करते हैं कि मैंने जो भी लिखा वो सच होता है। मेरी स्क्रिप्टिंग में पावर बहुत है, क्योंकि मैं फेवरेट हूँ, क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूँ। मेरी जो किस्मत है वो बहुत शाइन करती है, मैं बहुत लकी हूँ। और ये पूरा यूनिवर्स, पूरा नेचर, पूरी प्रकृति मेरी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में मेरा साथ देती है। तो ये जो एनर्जी हमें अंदर से डेवलप करनी है, ये फेथ की एनर्जी हमारी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करती है और डेस्परेशन की एनर्जी मैनिफेस्टेशन को डिस्ट्रॉय करती है। स्क्रिप्टिंग के साथ विजुलाइज भी कर सकते हैं, फीलिंग के साथ स्क्रिप्टिंग करनी है। आपकी जो इंटेंशन है वो यूनिवर्स में ऐसे स्प्रेड होनी चाहिए, जैसे मतलब मज़े के साथ स्क्रिप्टिंग करनी है, बहुत मज़े में और फ्रेश मूड में स्क्रिप्टिंग करनी है। जिस काम को करने में आपको इतना मज़ा आ रहा है, उसको मतलब आपको लिखने में इतना मज़ा आना चाहिए कि यूनिवर्स को आपको देने के लिए मजबूर हो जाए। आपको लिखने में इतना प्यार है और इतना विश्वास जताना है कि वो देने पर मजबूर हो जाए। आपको लिखने में इतना मज़ा आना चाहिए, उसको देने में वो चीज़ आपको मज़ा आए। सो फीलिंग्स का ध्यान रखना है, डाउट नहीं लाना है, डेस्परेट नहीं होना है। स्क्रिप्टिंग वन टाइम करके छोड़ दीजिए, मैनिफेस्ट होती है। बस डेली ये थॉट कीजिए कि मेरी स्क्रिप्टिंग बहुत पावरफुल है, मैं जो भी लिखती हूँ इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है, मैं जो भी कमांड देती हूँ इजीली मैनिफेस्ट हो जाता है। मेरी स्क्रिप्टिंग सबसे पावरफुल है, मेरी लिखी हुई हर बात सच होती है, क्योंकि मैं एक पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ, मैं एक पावरफुल स्क्रिप्टर हूँ। सो